दूषित ब्रजभूषण सिंह है, जिसको जाना चाहिए, जिसको पाप धोने चाहिए, वो तो नई संसद भवन के उद्घाटन में चौड़ा होकर के घूम रहा है, मूंछों को ताव दे रहा है और सम्मान पा रहा है, मालाएं पहनाई जा रही हैं, बधाइयां दे रहा है, बधाइयां ले रहा है। लेकिन जो आंसुओं से रो रही हैं, जिनके आंसुओं से पूरा जंतर मंतर पिछले 1.25 महीने से गीला हो रहा है, वो आज जाकर के अपने मेडलों को नदी में, पानी में बहा रही हैं, गंगा में बहा रही हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि दशहरे का दिन है आज। दशहरे के दिन ये इनके धर्म की मान्यता ये होती है कि भाई जिसने पाप किया जाकर के गंगा में नहा लो, पाप धुल जाते हैं। जो पापी है वो तो मुस्कुरा रहा है, और जो निर्दोष हैं, जिन बेटियों ने कोई अत्याचार नहीं किया किसी पर, जिनकी कोई गलती नहीं है, वो जाकर के गंगा में अपने मेडल बहा रही हैं। जिन मेडल को वो पसीना बहा करके जीत के लाएं। खेल के मैदान में एक पहलवान, एक खिलाड़ी, किसी भी क्षेत्र का खिलाड़ी क्यों ना हो, वो वहाँ अपना पसीना बहाता, तब वो मेडल लेकर आता है। अपनी जान की, अपनी सांस की आखिरी बाजी तक लगा करके वो जीत तक जाता है। लेकिन आज जब जीत करके देश में वापस आते हैं तो उसके बाद सम्मान से सेल्फी खिंचवाई जाती हैं। लेकिन जब उन्हीं बेटियों के साथ गलत हो जाता है तो वो इतनी मजबूर हो जाती है कि अपने मेडल को नदी में बहा करके, हताश होकर के वो नदी में बहाने के लिए, आपको नदी बोल रही है, वो नदी रहेगी। पूरे विश्व के अंदर इस तरह की नदियों को नदी कहा जाता है और वो साफ सुथरी होती हैं। और भारत में इन नदियों को गंगा, धार्मिक नदी है, उसमें पाप धोए जाते हैं। गंगा कह के इन्होंने बर्बाद किया है। विश्व की किसी भी नदी में इतनी गंदगी नहीं है जितनी देश की गंगा में गंदगी है। तो गंगा कहने के बजाय नदी कहो, कम से कम वो साफ तो रहेगी। जिसको माँ कहते हैं उसी को बर्बाद कर देते हैं। इन्होंने गाय को माँ कहा, उसे बर्बाद कर दिया। इन्होंने गंगा को माँ कहा, उसको गंदा कर दिया। इन्होंने बेटियों के लिए नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनको पूरी जगह जगह देखिए। आज हर तीसरे घंटे में आपको एक सूचना मिलेगी, खबर मिलेगी कि आज यहाँ बच्ची के साथ बलात्कार हो गया। ये जी बजरंग पुनिया मंदिर जाते हैं, कहते हैं बजरंग बली तुम पे बहुत भरोसा है। अगर बजरंग बली पर भरोसा है भैया, तो तुम्हें आंदोलन के लिए वहां क्यों आंसू बहा रहे हो? क्यों तुम इतने उदास हो रहे हो? क्यों निराश हो रहे हो? धार्मिक आस्था हो सकती है ना किसी भी आदमी की। ये धार्मिक आस्था के चक्कर में ही सारा खेल चल रहा है। आपको नहीं पता चल रहा है अभी भी? अगर ये शूद्र नहीं होती, अगर ये लड़कियां पांडे होती, चतुर्वेदी होती, द्विवेदी होती या ब्राह्मण होती, नाम के पीछे पंडित लगा होता, तो इनको अभी देखते आप जेल में होता। ये आपको नहीं पता है? जैसे मामले में बिल्कुल होता। पूरे देश के अंदर आंदोलन चल जाता, मोमबत्ती लेकर लोग निकल जाते। आज कितने लोग निकल रहे हैं इन पहलवानों के साथ? आप मुझे बताइए, अम्बेडकरवादियों के अलावा कितने लोग ऐसे हैं जो इनके साथ खड़े हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो इनके लिए गाली खा रहे हैं? मंदिर से नहीं मिलेगा आपको, कोर्ट से मिलेगा, कानून से मिलेगा, अदालत से मिलेगा, जज से मिलेगा, वकील से मिलेगा, वकालत से मिलेगा। लेकिन अभी हम फिर यही बात कह रहे हैं, अगर आपको आंदोलन चाहिए तो आपको ये गंगा में जाने से या मेडल बहाने से या आंसू बहाने से नहीं मिलेगा। सच्ची में अगर न्याय आप चाहते हैं तो आपको अपना सच्चा इतिहास पढ़ना पड़ेगा। आप शूद्र हो, अगर आपको ये भ्रम तोड़ना है, अगर आपको ये जिस उसमें डाउट में रहते हो ना, ये आप गुरूर में रहते हो कि हम हिंदू हैं, तो एक बार जाकर के उन मंदिरों में घुस जाना जहां शूद्रों का प्रवेश वर्जित है, जहां पर इस देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को मंदिर से निकाल दिया गया कि आप संविधान के दायरे में रहकर, संविधान की वजह से भले ही आप राष्ट्रपति बन गए हो, लेकिन भैया धार्मिक अनुसार आप आज भी अछूत हैं, आपको मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी। और वो मजबूरी में जाकर के वहां पर सीढ़ियों पे पूजा करते हैं। तो ये किस धर्म में जाकर के कहां से भीख मांग रहे हैं न्याय की? अरे न्याय आपको डॉक्टर अंबेडकर एक बड़ा रास्ता देकर गए, अदालत देकर गए हैं, पूरा सिस्टम देकर गए, आप वहां से लड़िए। देखिए, ये जो गंगा में बहाने वाला इनका निर्णय एकदम गलत है। देश की 140 करोड़ जनता ने आपको प्यार दिया क्योंकि आप देश के लिए सम्मान जीत कर लाए थे। इस सम्मान को दफन करना, पानी में बहा करके सबूत मिटाना कि आप देश के सम्मानित और गौरवान्वित बेटियां हैं, ये एकदम गलत डिसीजन है। और जिसने भी इनको ये, जो भी इनको चला रहा है, जो भी इनको पीछे से गाइडलाइन दे रहा है कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो बिल्कुल गलत तरीके से कर रहा है। और ये सबसे बड़ा जो काम आज चल रहा है देश के अंदर, ये बीजेपी का वो चेहरा सामने आ रहा है कि ये हमेशा बलात्कारियों के साथ, गलत लोगों के साथ खड़े होते हैं और देश की बेटियों के लिए नारे लिखवाते हैं बड़े बड़े, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन जब बेटी पढ़ लिख करके सक्सेस होती हैं और देश के लिए मेडल जीत कर लाती हैं, तब उन बेटियों को ये लाठियों से पिटवाते हैं, बाल खिंचवाते हैं और संसद के सामने ही उनको पीट कर छेद कर भगा देते हैं। ये इनका असली चेहरा सामने आ रहा है। सही तरीका यही है कि आप मेडल को राष्ट्रपति जी को सहसम्मानित वापस कीजिए, प्रधानमंत्री जी को वापस कीजिए और कहिए कि हमें जब न्याय नहीं मिलता, जब तक हम ये सम्मान आपके पास सौंपते हैं, कम से कम आपका इतिहास तो बचा रहेगा। और तरीका यही होना चाहिए। ये एकदम गलत तरीका है कि आप मेडल को दफना रहे हैं, आप मेडल को पानी में डाल रहे हैं। आज दशहरे का दिन भी है और आज ही का दिन जिन्होंने चुना है, इसका मतलब कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से ये
पीछे से गाइड हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कभी ये दरगाह जाते हैं, कभी ये गुरुद्वारे जाते हैं, कभी बजरंगबली के मंदिर जाते हैं और न्याय मांग रहे हैं संसद के सामने जा कर के। वहाँ जंतर मंतर पर पिछले 1.25 महीने से पड़े हैं, गलती बता रहे हैं सरकार की। अगर भगवान ही सब कुछ करता है, यदि मंदिर से ही सब कुछ होता है, तो फिर ब्रजभूषण सिंह को वो सजा खुद दे देगा। आप क्यों बेकार में जंतर मंतर पड़े हो? आप क्यों बेकार में लाठियां खा रहे हो? आप क्यों बेकार में दुनिया भर की गलत बातें सुन रहे हैं? इनको खुद के ऊपर लाछन लगा रहे हैं वो लोग, और मंदिर वाले इनके समर्थन में एक भी नहीं खड़ा है। अगर आज लोग खड़े हैं तो अम्बेडकरवादी लोग खड़े हैं। अगर इन्हें अपना आंदोलन सफल करना होगा तो एक बात तो सच्ची है कि इन्हें डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ना होगा, अपना इतिहास पढ़ना होगा। और इतिहास वही पढ़ता है जिसको सही दिशा में लड़ना होता है। देखिए, गंगा में बहाने से आपके इतिहास को आज तक दफनाया गया है। अगर इनको अपना इतिहास वास्तव में आज पता होता तो इनकी लड़ाई सच में जीतने वाली तरफ जाती। लेकिन आज हार क्यों रहे? क्योंकि अभी तक इन्हें ये नहीं पता है कि ये शूद्र होने की वजह से इनको न्याय नहीं मिल रहा है। भारत की कड़वी सच्चाई ये है कि ये महिला पहलवान या पुरुष पहलवान जो भी होगा, यदि वो शूद्र है, अछूत है, दलित है, तो उसको न्याय यहाँ नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ न्याय इनको सदियों से नहीं मिला, हजारों वर्षों से न्याय के लिए तरस रहे हैं। इनकी पीढ़ियां काम करते करते, एड़ियां रगड़ते रगड़ते मर गई, उनको न्याय नहीं मिला। इन्हें क्या न्याय मिलेगा? अगर इन्हें जब तक ये उसमें चिपके रहेंगे, जिस धर्म में रह करके ये वो काम कर रहे हैं, मकड़ी के जाले में फंस करके मकड़ी से मदद मांग रहे हैं, और मकड़ी जब मदद देने आएगी तो उसका स्वभाव है जाला बुनना, वो और जाले के नीचे दबा देगी। और ये वही काम कर रहे हैं। अगर जैसे जिस तरह से किसानों ने आंदोलन किया था, लाखों किसान लोग सड़कों पर 1 साल रहे, हम भी रहे, इतना बड़ा आंदोलन सरकार ने कुचल दिया। ठीक, तो ये तो केवल 1.25 महीने का आंदोलन था, इसको भी कुचल सकती है। लेकिन 1.25 महीने का टाइम मिला था महिला पहलवानों को अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए, लड़ाई जीतने के लिए, न्याय पाने के लिए। आखिर कहाँ कमी रह गई है? क्या लगता है आपको जो उनको वहां से भगा दिया गया उठा करके? देखिए, कारण यही है कि आंदोलन लेते वक्त खुद पहलवान अभी अंदर से ईमानदार नहीं है। ये बात चाहे देश के लोगों को बुरी लगती हो या पहलवानों को बुरी लगेगी, जाएगी मेरी बात। पहले ही मैंने कहा था कि न्याय आपको यहाँ जंतर मंतर पर पड़े रहने से नहीं मिलेगा, आपको सही स्टेप लेने से मिलेगा। और जब तक मुझे ये लगता है, ये जितनी भी बेटियां आज लड़ने के लिए बैठी हैं, जब तक इस देश के अंदर ये इस बात को ना समझ जाएं कि अम्बेडकरवादी इनके साथ खड़े हैं और वही लोग इनका साथ देते हैं। ये अम्बेडकरवादियों की खासियत है कि वो न्याय लेने के लिए सब खड़े होते हैं। ना वो जाति देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, ना संप्रदाय देखते हैं, ना क्षेत्रवाद देखते हैं। वो किसी भी तरह से वो सिर्फ पीड़ित देखते हैं। अम्बेडकरवादी CA/NRC के आंदोलन में मुस्लिमों के साथ खड़े हुए। जब मुस्लिमों को लगा कि हमें कुरान नहीं बचाएगी, हमें संविधान बचाएगा, हम संविधान की बदौलत सड़कों पर बैठे हैं, अपना आंदोलन कर रहे हैं, तो उन्होंने भी संविधान गले से लगा लिया। ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर सीने से लगा लिए। जब किसान सड़कों पर बैठे, किसानों को लगा कि हम अगर सड़कों पर बैठेंगे तो सड़कों पर बैठने की बदौलत सिर्फ संविधान है, धर्म ने नहीं दी है, तो उन्होंने भी डॉक्टर अम्बेडकर सीने से लगा लिए और संविधान को सीने से लगाकर मंच पर लगा करके 1 साल भर आंदोलन किया। अब जब तक ये पहलवान भी नहीं समझ जाएंगे कि तुम्हें ताकत कहां से मिलेगी, वो ये जब तक इनके आंदोलन में भी डॉक्टर अम्बेडकर आपने नहीं देखे होंगे, इनके आंदोलन में अभी तक आपने संविधान नहीं देखा होगा, संविधान की प्रतियां नहीं देखी होंगी। जब भजन आरती कर रहे हैं वहां पे, जबकि इन्हें संविधान की प्रस्ताव न पढ़नी चाहिए कि हम भारत के लोग हैं और भारत के हम वो नागरिक हैं जिन्होंने सम्मान भी ला कर दिया है। तो इन लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद कहां से बैठेगी भैया? इनके न्याय का सबसे बड़ा इनकी नींव में गड़बड़ है, इन्हें समझना होगा। अगर आपके पास जमीन है, जायदाद है, दौलत है, मकान बढ़िया है, लेकिन आपके दिमाग में लड़ाई का विचार सही नहीं है, आपकी दिशा सही नहीं है, तो आपकी जीत नहीं हो सकती है। बड़ी बात यह है, इन लड़कियों के लिए जितनी भी महिला पहलवान है, मेरी इनके प्रति पूरी सिंपैथी है, मैं इनके साथ खड़ी हूं। और यही बात हमें अम्बेडकरवादी होने का सबूत देती है कि हम किसी का, अगर कोई हमारे साथ नहीं भी खड़ा होता तब भी हम उसके साथ खड़े होते हैं। क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने यही सिखाया है कि अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़े रहना, चाहे आप अकेले क्यों ना पड़ जाओ। और ये आज जब अकेली खड़ी थी तब सारे लोगों ने पहले शुरुआत करी कि अम्बेडकरवादी इनके साथ जंतर मंतर पर गए। और इनका देखिए, एक बार इन्होंने अभी तक धन्यवाद का 2 शब्द नहीं लिखा है। एक कोई नेता आ जाता, कांग्रेस का आता है, आपका आता, किसी भी अन्य पार्टी का आता, तो उसके लिए बड़ा बड़ा लेक्चर लिखते हैं लोग कि वो आज हमारे समर्थन में आए। लेकिन इन्होंने अभी तक, अम्बेडकरवादी इतने जा रहे हैं, रोज के रोज जा रहे हैं, रोज आ रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, लाठी भी खा रहे हैं इनके लिए, लेकिन उनके लिए इन्होंने एक शब्द नहीं लिखा। इसका मतलब ऊपर की जाति से तो तुम न्याय चाहते हो, लेकिन नीचे की जातियों को तुम सताना चाहते हो, है ना ये दोगलापन। जब तक ये हमारे चरित्र में न्याय नहीं रहेगा। यूपी भवन के अंदर बीजेपी के नेता ने एक महिला के साथ में यौन शोषण का कल का ही केस है। महाराणा प्रताप सेना है, महाराणा प्रताप सेना हो या हिंदू सेना हो या बजरंग सेना हो या बंदर सेना हो, कोई भी सेना हो, इन सेनाओं की जरूरत क्या है जब भारत के अंदर भारतीय सेना है? तो
इन सेनाओं की जरूरत क्या है? अगर ये वास्तव में सेनाएं हैं तो देश के अंदर तो अपराध बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन अपराध फिर भी इतना हो रहा है। सेना बनाने वाले खुद अपराध कर रहे हैं, तो इनके जो चेले चपाटे होंगे वो कितना अपराध करते होंगे, जो इनके अनुयायी होंगे, जो इनके फॉलोवर होंगे, वो क्या इनसे सीखते होंगे? यही सीखते होंगे कि किसी भी गुप्त जगह पर जाकर के किसी महिला के साथ आप यौन शोषण कर लो। लेकिन राज्यवर्धन जो परमार हैं, जो जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ, यूपी भवन में एक महिला से शोषण का आरोप लगा है, वो संघ की भी वर्दी पहने हुए हैं। उन्होंने कहा था कि हम आपको राजनाथ से और नितिन गडकरी से मिलवाएंगे। उन्होंने उस महिला को जो पीड़िता है कहा था कि जो राजनाथ है मेरे ताऊ हैं। तो क्या बड़े लेवल का जो है अपने संबंध बना करके महिलाओं का शोषण कर रहे हैं? देखिए, देश के अंदर आपको पता होना चाहिए कि देश में महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ठीक है। दूसरी बात, महिलाओं को राजनीतिक रूप से यदि जोड़ा जाता है तो उनको कहीं ना कहीं शोषण का इनको खुलकर मौका मिलता है, और महिलाएं आगे जाने की वजह से ऐसे लोगों का शिकार बन जाती हैं, और ये लोग खूब इस बात का फायदा उठा करके जमकर शिकार करते हैं। और जब शिकार कर लेते हैं पूरी तरीके से, और जब वो हताश हो जाते हैं, उसके बावजूद भी काम नहीं कराते हैं, तो ये चीजें क्या है, सामने खुलकर आती है। तो लोग वाकई में सही कहते हैं कि बेटियों को बीजेपी के नेताओं से बचाओ, बीजेपी के संगठन उनसे बचाओ। बिल्कुल सच बात है, बेटी पढ़ाओ और बीजेपी के नेताओं से बचाओ, वरना तुम्हारी बेटियों का खुलकर शोषण होगा, जमकर आंदोलन करेंगी और ये दबाकर उनको लठ और डंडों से पीटेंगे, कुटवाएंगे। क्योंकि आज की जो सत्ता चल रही है ना, ये सीधे सीधे तौर पर ये कह रही है कि हम अपराधियों के साथ खड़े, हम बलात्कारियों के साथ खड़े। किसान आंदोलन में टेनी ने गाड़ी चढ़ाई, 4-5 किसान मारे, उसके बावजूद सबूत हैं, गवाह हैं, वीडियो है, कुछ भी नहीं हुआ। आज ब्रजभूषण सिंह है, उससे पहले ही बहुत सारे अपराधी रहे हैं, अब ये यूपी भवन वाला केस आ गया है, आप देखिएगा कितनी कार्रवाई होगी। आप कितने भी बड़े अपराधी क्यों ना है, आप बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो वॉशिंग मशीन में जैसे कपड़ा धुलकर व्हाइट निकल आता है ना, वैसे वहां जाकर के एकदम आदमी पवित्र हो जाता है। लेकिन जो आरोपी है राज्यवर्धन परमार, वो कह रहे हैं कि 50,000 रुपये मांगे थे इस महिला ने मुझसे, पैसे नहीं दिए तो आरोप लगा दिया है। हाँ, तो ये बात तो आपको पहले हाईलाइट करनी चाहिए थी। आज जब वो महिला अपने अपराध तुम्हारे प्रताड़ना को दुनिया के सामने बोल रही है, तो अब आप कह रहे हो कि भैया ये पैसे मांग रही थी। जब तुम पैसे ही देने वाले थे, या तुम क्यों देने वाले थे? कोई भी पुरुष किसी महिला को बिना स्वार्थ के अगर पैसे देगा तो कोई भी महिला ऐसा आरोप क्यों लगाएगी? लेकिन जो आरोपी है राज्यवर्धन परमार, ये तो जो लव जिहाद को लेकर जो आंदोलन चलाते हैं और नशा मुक्ति को लेकर आंदोलन चलाते हैं, ये तो समाज सेवा भी करते हैं। इनकी खुद की टेस्ट कर लिया जाए तो ये खुद दारू पीते होंगे रोज। ये जितना भी आंदोलन चलाते हैं, ये ऐसे आंदोलन चलाते हैं जहां लव जिहाद की बात चल रही है ना, ये मुस्लिम लव जिहाद की तो बात करते हैं, हिंदू लव जिहाद की बात कब करेंगे? हम कहते हैं आप मुस्लिम लव जिहाद भी चलाइए, लड़कियों को बचाइए, बेटियों को बचाइए। मैं सबसे पहली बात तो ये कहती हूँ कि किसी भी लड़की को आपको उस उम्र में समझाने की जरूरत नहीं है जब भटकने की होती है, उससे पहले अपने बच्चों में संस्कार डालिए ना। आप लड़कियों को बचाने के बजाय लड़कों को सिखाइए ना। समाज में लड़कियों को ट्रेनिंग देने के साथ साथ लड़कों को भी ट्रेनिंग देने की जरूरत है कि दूसरे की बेटी के साथ कैसे पेश आना चाहिए। ये जितने भी सेना के लोग हैं, चाहे ये हिंदू सेना हो, बजरंग सेना हो, आप ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर देख लीजिए, इतनी भद्दी गालियां लिखते हैं, गंदे कॉमेंट करते हैं। महिलाओं के प्रति इनकी सोच अच्छी नहीं होती है, गंदी भद्दी सोच होती है। खुद अपनी माँ बहन की इज्जत नहीं करते तो उस बाहर सड़क पर चलने वाली महिला की क्या इज्जत करेंगे? लव जिहाद के नाम पर शोषण करते हैं, उनके साथ हरकतें करते हैं, उनको सताते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं। कई बार इन्होंने लव जिहाद के नाम पर कैसे कैसे मासूम लोगों को शिकार बनाया है। अरे जो असली लव जिहादी है वो तो खान, शेख, पठान, बड़े बड़े बॉलीवुड के एक्ट्रेसेस शादी करके बैठे हैं, तब तो तुम लव जिहाद नहीं चलाते हो। अभी आप हर दिन शादियां हो रही हैं, अमीर शादी करें तो वो कोई बात नहीं है, वो 2 खानदानों का प्यार हो गया, वो 2 प्यार रिश्ते नहीं देखता, प्यार धर्म नहीं देखता, जाति नहीं देखता, वहाँ पे ऐसे ऐसे प्रवचन देंगे। लेकिन जब ये गरीब लोग आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो यहाँ पर लव जिहाद हो जाता है। तो लव जिहाद की भी आप एक ही परिभाषा बनाइए ना, 2 परिभाषाएं क्यों हैं? इन बहनों ने ये कहा था कि शाहीन बाग में बैठी हुई औरतें जो हैं ये 500-500 रुपए में आती हैं, ये किराए की औरतें हैं, ये बिरयानी खाने आती हैं। मैं वही बात कहना चाहती हूँ, तुम अत्याचारी और न्यायकारी लोगों के साथ खड़ी होकर के ये सोच रही थी कि ये लोग हमारे साथ न्याय करेंगे। अरे तुम गलत लोगों के साथ खड़े होकर के ये कैसे उम्मीद लगा सकते हो कि वो तुम्हारे साथ अच्छा करेंगे? जब वो दूसरों के साथ तुम्हारे साथ मिलकर गलत कर रहे हैं तो वो तुम्हारे साथ भी गलत करेंगे। ये बात इन्हें शायद अब समझ में आ जाए, अभी आई नहीं है, इसीलिए मंदिर, दरगाह और क्या कहते हैं गंगा में भटकते घूम रहे हैं। जिस दिन वास्तव में लड़ाई समझ में आ जाएगी उस दिन ये लड़ाई की तरफ चल पड़ेंगे, जीत की तरफ चल पड़ेंगे।